तो दोस्तों फाइनली एक ही दिन में बिग बैश और कैरिबियन लीग के ड्राफ्ट हुए। कितने पाकिस्तानी प्लेयर्स को पिक किया गया, कौन कौन अनसोल्ड रहा, कौन कौन सा पाकिस्तानी क्रिकेटर किस किस टीम से खेलेगा, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। और हैरानकुन तौर पे कुछ ऐसे क्रिकेटर्स भी थे जो पाकिस्तान के T20 सुपरस्टार माने जाते हैं, लेकिन उनको किसी भी टीम ने पिक नहीं किया। क्यों पिक नहीं किया, ये भी इस वीडियो के अंदर मैं वो रीजन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस अंदाज से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का क्रेज नजर आया है, वो एक बहुत हैरानकुन चीज थी। आपको पता है कि जब से बाबर आजम पिक हुए हैं, उस दिन से लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बिग बैश एक सेलिब्रेशन कर रहा है, उस दिन से जश्न मना रहा है। स्पेशली सिडनी सिक्सर ने जब बाबर आजम को प्री साइन किया, जिस अंदाज से उन्होंने बाबर आजम को अनाउंसमेंट की, और अभी तक जो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टर लग रही हैं, जिस अंदाज से बाबर आजम को वो बेच रहे हैं, वो अपने आप में एक स्पेशल था। उसके बाद फिर 74 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने खुद को बीबीएल के लिए रजिस्टर्ड करवाया, और जो इस साल दिसंबर में शुरू होनी है, और उसके लिए अब पाकिस्तान के 7 क्रिकेटर्स पिक्ड हुए हैं उसके अंदर, उस ड्राफ्ट के अंदर। और प्लाटिनियम के अंदर कौन हुआ है, गोल्ड कैटेगरी के अंदर कौन हुआ है, वो सारी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले आपको बता दें कि इस बीबीएल की ड्राफ्ट की जो सबसे पहली पिक थी वो भी पाकिस्तानी प्लेयर था, वो है ईगल शहीन शाह अफरीदी। यानी जो ब्रिस्बेन हीट है उसने प्लाटिनियम कैटेगरी के अंदर जो है वो सबसे पहली पिक के अंदर शहीन शाह अफरीदी को पिक किया। उसके बाद सिडनी सिक्सर चूंकि ऑलरेडी बाबर आजम को प्री साइन कर चुकी थी, तो उन्होंने 14 पिक के अंदर जो है वो बाबर आजम को प्लाटिनियम कैटेगरी के अंदर ही जो है वो लिया है, लेकिन चूंकि वो एक्स्ट्रा पैसे लेंगे क्योंकि प्री साइनिंग उनकी हुई है। हारिस रऊफ मेलबर्न स्टार की तरफ से खेलेंगे, लेकिन वो रिटेन हुए हैं क्योंकि वो पहले भी उनकी तरफ से खेलते थे, तो उनको रिटेन किया गया। उसके बाद मोहम्मद रिजवान को पिक किया गया है, और कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जो मतलब कुछ ऐसे फैंस भी हैं जो मोहम्मद रिजवान के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। वो पता है क्यों? वो कह रहे हैं कि यार नसीम शाह पिक नहीं हुए, साइम अयूब यहाँ पे पिक नहीं हुए, वहां पर मोहम्मद रिजवान कैसे पिक कर लिया? क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को T20 का प्लेयर ही नहीं समझते, और इसी वजह से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को T20 से अब ड्रॉप भी कर दिया गया है। मोहम्मद हारिस भी नहीं पिक हुए, ये भी लोगों के लिए सरप्राइज था। वो क्यों पिक नहीं हुए मैं आप वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। मोहम्मद रिजवान जो है वो मेलबर्न जो है वो रेनिगेड के लिए जो है वो प्लाटिनियम कैटेगरी के अंदर उनको भी किया गया, यानी शहीन भी प्लाटिनियम, बाबर भी प्लाटिनियम, हारिस रऊफ भी प्लाटिनियम के लिए जो है वो सिलेक्ट हुए। उसके बाद शादाब खान, सिडनी थंडर ने उनको जो है वो पिक किया, शादाब खान को। फिर हसन खान है, वो पाकिस्तानी तो नहीं आप कह सकते क्योंकि अब वो यूएसए शिफ्ट हो चुके हैं, वहाँ उनकी तरफ से खेलते हैं, तो एडलीड स्ट्राइकर्स ने जो है वो हसन अली जो है वो एडलीड स्ट्राइकर की तरफ से हुए हैं, और हसन खान जो है वो भी जो है वो सिलेक्ट हुए हैं मेलबर्न स्टार की तरफ से, लेकिन वो चूंकि अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो नहीं खेलते, तो उनको आप पाकिस्तानी मेरे ख्याल में नहीं कहना चाहिए। लेकिन अगर प्लाटिनियम कैटेगरी की बात करें तो तकरीबन 7.75 जो है वो PKR यानी पाकिस्तानी रुपीज़ इतने करोड़ के अंदर, मतलब ऑलमोस्ट 8 करोड़ के अंदर जो है वो शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, जो इसके बाद रिजवान, जो प्लैटिनियम कैटेगरी की अगर बात की जाए तो ये इतने पैसे इनको मिलेंगे। तो ये वो प्लेयर हैं जो कि सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी क्रिकेटर्स हैं जो कि होने चाहिए थे लेकिन वो नहीं हो सके। अच्छा, स्पेशली पाकिस्तान के जो T20 के कप्तान है सलमान लियागा, वो पिक नहीं हुए हैरानकुन तौर पे। यानी पाकिस्तान के अंदर माना जाता है यार ये जो है वो T20 का प्लेयर नहीं है, तो शायद इसी वजह से हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने उनको T20 का कप्तान बनाया है। नसीम शाह पिक नहीं हुए, साइम अयूब पिक नहीं हुए, मोहम्मद हारिस पिक नहीं हुए, सुफियान मुकीम पिक नहीं हुए। उसके बाद मोहम्मद हसनैन जो कि ऑलरेडी खेल चुके हैं, वो भी जो किसी टीम की तरफ से नहीं गए, और हसन नवाज जो कि इस टाइम प्राइम फॉर्म के अंदर हैं, खुशदिल शाह, वो भी सिलेक्ट नहीं हुए। तो ये बिग बैश के अंदर जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर कुछ नहीं पिक हुए। जो पिक हुए हैं वो किस किस टीम की तरफ से खेल रहे हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और बाकी CPL का भी ड्राफ्ट हुआ है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 4 पाकिस्तानी क्रिकेटर जो हैं वो पिक हुए हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब वो CPL चलना है अगस्त के अंदर, आई थिंक तब पाकिस्तान की जो है वो अपनी सीरीज़ चल रही होनी है। यहाँ पे पाकिस्तान का होम सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे पाकिस्तान अपनी होम ग्राउंड के अंदर जो है वो पाकिस्तान की अपनी इंटरनेशनल जो है वो कमिटमेंट चल रही होंगी, तो इस वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी जो प्लेयर है इस वजह से
पिक नहीं हुए सीपीएल के अंदर, ये सबसे बड़ी एक वजह भी है। और साइम अयूब पिक क्यों नहीं हुए, मोहम्मद हारिस पिक क्यों नहीं हुए, वो इसलिए नहीं हो सके कि उन्होंने अपने आप को फुली अवेलेबल नहीं किया था। और लीग के अंदर यही होता है कि उनका कम्बिनेशन टीमों का खराब होता है, तो उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि वो प्लेयर सेलेक्ट किए जाए जो कि फुल सीज़न के लिए अवेलेबल हों। जैसे बाबर फुल सीज़न के लिए अवेलेबल थी, रिजवान, शादाब खान, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी। अच्छा, अब इमाद वसीम वहाँ पे पिक हुए हैं, वो एंटीगो और बारबाडो फाल्कन्स की तरफ से खेलेंगे। वैसे इनके नाम बड़े मुश्किल हैं, मुझे हर दफ़ा बड़ी मुश्किल होती है। मोहम्मद नवाज़, ये भी जो है वो एसटी किड्स एंड नेवीज़ के लिए, और मोहम्मद आमिर ट्रिंबागो नाइट राइडर इनके लिए खेलेंगे। उस्मान तारिक भी ट्रिंबागो नाइट्स राइडर के लिए ये जो वहाँ पे खेलेंगे। मुझे यकीन है कि इसमें से कोई भी नाम सही नहीं मैंने बोला होगा, क्योंकि बड़े मुश्किल इनके नाम है कैरिबियन प्रीमियर लीग के अंदर टीमों के। तो ये जो है वो कैरिबियन लीग के अंदर जो है वो पाकिस्तान के जो 4 क्रिकेटर्स पिक हुए हैं, और उसके बाद इमाद वसीम जो है वो ये बिग बैश के अंदर के सिलेक्ट नहीं हुए। तो ये बीबीएल के अंदर या और कैरिबियन लीग के अंदर पाकिस्तान प्लेयर जो है वो पिक हुए हैं। लेकिन सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि सबसे खास पाकिस्तान की भी बड़ी नज़र थी, इंडियंस की भी बड़ी नज़र थी बिग बैश के ऊपर, कि इस दफ़ा पाकिस्तानी क्रिकेटर का जिस तरह से वहाँ पे क्रेज़ हमें देखने को मिला है कि अब 7 क्रिकेटर्स आपको वहाँ पे खेलते हुए नजर आएंगे। और इसकी वजह यह भी है कि इस दफ़ा पाकिस्तानी प्लेयर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी इसलिए भी दी गई है, पाकिस्तानी वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं अपने होम ग्राउंड से ज़्यादा। क्योंकि अगर वैसे देखा जाए तो आपको पाकिस्तानी प्लेयरों की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं लग रही होगी T20 के अंदर। लेकिन स्पेशली अगर अब आप बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, तो वहाँ पे पाकिस्तानी जो प्लेयर है वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं, और वहाँ पे पाकिस्तान की कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है। इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो वो एक फैंस को भी इंगेज करते हैं, और इनको एक जो है वो माइलेज मिलती है, वहाँ पे फैंस फॉलोइंग मिलती है सोशल मीडिया के ऊपर। इनके ये सुपरस्टार है पाकिस्तान के अंदर, तो वहाँ पे भी इनको बहुत ज़्यादा जो है वो हाइप मिलती है। तो ये भी एक फैक्टर ज़रूर है। तो ये जी पाकिस्तानी स्टार अब आपको बीबीएल के अंदर खेलते हुए नजर आएंगे। तो खैर अच्छी जो है वो टीमें बनेगी, इसका कम्बिनेशन आप लोग बताएं कि किस प्लेयर को जो है वो बिग बैश की कौन सी लीग में होना चाहिए था जो आपको सिलेक्ट नहीं हुआ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।